हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं खाद्य संकट, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे उनके बाद के टाइम के बारे में, यानी कि 1960 के दशक के बारे में, 1970 के बारे में, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए खाद्य संकट के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले खाद्य संकट को शुरू करते हैं। तो देखिए, खाद्य संकट जो शुरू हुआ था वो सन 1960 में शुरू हुआ था। 1940 और 50 में भी खाद्य संकट था, क्योंकि क्योंकि उस समय भारत में खाद्य संकट था, पर उस समय जैसे तैसे काम चला गया था। यानी कि एक स्थान पर दूसरे स्थान पर वर्षा हो रही थी, एक स्थान पर नहीं हो रही थी, तो आराम से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आराम काम चलाया गया था खाद्य संकट के लिए। तो अगर बात की जाए तो खाद्य संकट कब आया था, तो 1960 70 के दशक में खाद्य संकट आया था। अब देखिए, 1960 और 70 के दशक में खाद्य संकट आया था, बट क्यों आया था खाद्य संकट, क्या कारण थे खाद्य संकट आने के? तो उसके मुख्यतः 3-4 कारण बताए जाते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके कारण। ठीक है, तो देखिए, अगर पहले कारण के बारे में बात की जाए, पहला कारण जो माना जाता है वही माना जाता है कि इसी बीच भारत ने लगभग 2 युद्धों को झेला था। 1970 के दशक की बात नहीं हो रही है, 1960 के दशक में। ठीक है, अब पहला कारण ये माना जाता है कि भारत ने 2 युद्धों को झेला था। 2 युद्ध कौन कौन से थे? 2 युद्धों को झेला था, 2 युद्धों को झेला था, जिससे कि भारत में अस्थिरता आ गई थी, क्योंकि आपातकाल लगाया गया था दोनों ही बार में। और तो आपातकाल जब लगाया जाता था तो जो हमारी गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं, खाद्य संकट आ जाता है, मतलब कई और संकट आ जाते हैं, सेना को सहायता भेजनी पड़ती है, सरकार जो है वो कृषि पर सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाती है। ठीक है, 2 युद्ध झेला था। 2 युद्ध कौन कौन झेले थे वो देख लेते हैं। पहला सा 1960 का युद्ध झेला था, 62 का। उसके बाद 1965 का युद्ध झेला था हम लोगों ने। ठीक है, 1960 का युद्ध और 1965 का युद्ध झेला था। एक था चीन के साथ और एक था पाकिस्तान के साथ। 1971 का जो युद्ध हुआ था वो खाद्य संकट के बाद, मतलब खाद्य संकट में ही हुआ था, पर उसे खाद्य संकट से नहीं जोड़ा जाता, मतलब 1970। ठीक है, 2 युद्धों को इसलिए माना जाता है क्योंकि खाद्य संकट जब आया था, यानी कि 1970 के युद्ध के बाद लागू कर दी गई थी हरित क्रांति, यानी हरित क्रांति आ गई थी, इसलिए 1970 के युद्ध को इसमें नहीं माना जाता है। बट युद्ध से आने तो होती है, इसलिए वैसे तो 3 युद्धों को माना जाता है। हम लोग 3 युद्धों को देख लेते हैं। भाई 3 युद्ध इसमें माने जाते हैं। पहला तो 1960, 1965 और 1970। अब बात करते हैं तीसरे युद्ध के बारे में, मतलब दूसरे बिंदु के बारे में। दूसरे बिंदु के बारे में बात की जाए तो जो दूसरा बिंदु था वो ये था कि 1965 और 64 के बीच में, यानी 1964 और 65 के बीच में भूखा मतलब सूखा पड़ा था 1965 के बीच में, यानी कि 1965 से 67 के बीच में सूखा पड़ा था, के बीच में अकाल पड़ा था, बोल सकते हैं। सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। ठीक है, इस कारण से भाई सब सूखा पड़ गया था। 3 साल तक लगातार कोई भी बरसात नहीं हुआ था। और तीसरा पॉइंट जो कारण बताए जाते हैं वो ये है कि भाई भारत की जो विदेशी मुद्रा थी वो कम होती जा रही थी, यानी कि विदेशी मुद्रा के भंडार कम हो रहे थे। अब इसके पीछे कारण ये है क्योंकि भारत ने इस टाइम पे 3 युद्धों को झेला था। तो 3 युद्धों में काम आने वाले हथियार, उनके अंदर काम आने वाली और भी इन्फेंट्री की चीजें, वो सब उस समय भारत में बाहर से मंगाई जाती थी। तो उस समय भारत के पास जो पहली प्रायोरिटी रह गई थी, यानी कि लगभग 20 सालों के अंदर भारत ने 3 युद्धों को झेल लिया था। तो 3 युद्धों के बाद भारत की प्रायोरिटी ये थी कि भाई हमारी जो सैन्य क्षमता है वो हम इतनी तो करें कि हम जीत सकें युद्ध को। तो इसीलिए कृषि जैसे क्षेत्र पर कम खर्च हो रहा था धन, जबकि सुरक्षा जैसे स्तर पर अधिक धन को खर्च किया जा रहा था। इसलिए भारत के जो विदेशी मुद्रा के भंडार थे वो खत्म हो रहे थे। ठीक है, ये मुख्य कारण थे किसके? खाद्य संकट के। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि भाई ये कहां पर किस तरीके से हुआ, तो इसमें बहुत सारे आंकड़े आते हैं। अगर हम लोग सभी को देखेंगे तो वो काम के नहीं है, पर हम लोग एक बार मोटे तौर पर देख लेते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा जो इसका इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था बिहार में। बिहार में क्या हो गया था कि भाई जो आधे से ज्यादा जिले थे उनमें गेहूं जो था वो बहुत कम मात्रा में मिल रहा था। और अगर बात की जाए कि बिहार और पंजाब 2 राज्यों जो
दो राज्य थे उनके बीच में इलाके बंदी कर दी गई थी। इलाके बंदी का मतलब जोनिंग का मतलब कि भाई पंजाब से किसी भी प्रकार का गेहूं बिहार में नहीं जाएगा, और बिहार से मतलब बिहार में तो था ही नहीं गेहूं, तो नहीं जाएगा, क्योंकि पंजाब का जो गेहूं, मान लीजिए अगर पंजाब का गेहूं 100 रुपए किलो है, पंजाब में गेहूं 100 रुपए किलो है, तो वहीं जो बिहार में वही गेहूं 300 रुपए किलो में मिल रहा है। यानी कि 100 किलो नहीं है, 100 रुपए किलो है, ये किलो नहीं है रुपए। तो अगर पंजाब में 100 है तो बिहार में 300 रुपए किलो मिलता था, यानी कि लगभग 3 गुना रेट पर मिलता था। इसलिए जोनिंग इलाकेबंदी कर दी गई थी सरकार के द्वारा, जिससे काला बाजारी को रोक दिया गया था। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारा अकाल भी पड़ा था, तो भारत को इस समय अमेरिका से गेहूं मंगवाने पड़े थे, अमेरिका से गेहूं मंगवाए थे भारत ने। ये खाद्य संकट के परिणाम है। और भी कई सारे परिणाम है, जैसे बिहार में क्या हुआ था, बहुत सारे दिए जाते हैं आंकड़े कि भाई इतने जिलों में ये कम हो गया था, पर कैलोरी जो थी वो घट गई थी, पर वो आंकड़े याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब खाद्य संकट खत्म हो जाता है तो अब प्रारंभ होती है हमारी हरित क्रांति। अब देखिए जो हरित क्रांति लाई गई थी वो खाद्य संकट के बाद ही लाई गई थी, क्योंकि भारत ने उस समय देख लिया था कि भाई भारत में युद्ध हो चुके थे सब, और इसके बाद में भारत ने देखा कि भारत वैसे तो अगर देखा जाए तो कृषि के मामले में भारत की अधिकांश आबादी कृषि में संलग्न थी और अभी भी है। तो भाई भारत को कृषि के क्षेत्र में कम से कम संपन्न तो होना पड़ेगा, क्योंकि भारत ऐसा तो है नहीं विदेशों से ही अपना सारा मतलब कृषि के लिए भारत विदेशों पर निर्भर नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत ने अमेरिका से उस टाइम पे गेहूं मंगाए थे। जो कि बात होती है कि भाई अपने देश में गेहूं उत्पादन इतना भी नहीं हो रहा है कि देशवासी खा सके, यानी वो गेहूं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए मंगाए गए थे कि देशवासियों को खाने के लिए भी गेहूं नहीं था। तो बात कर लेते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, इसके परिणाम क्या क्या निकले, सरकार ने क्या क्या किया, वो चीजें देख लेते हैं। तो भाई इस हरित क्रांति में पहली बात तो क्या क्या हुआ, हरित क्रांति में क्या क्या हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट कि भाई सरकार ने क्या किया, किसानों को बांटे, क्या बांटे, कीटनाशक बांटे, किसानों को बीज, कीटनाशक बांटे गए, बीज और कीटनाशक किसानों को बांटे गए। किसने बांटे थे? सरकार के द्वारा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो सरकार ने एमएसपी जो था यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि किसानों को उस समय मिनिमम सेलिंग प्राइस भी नहीं मिल पाता, मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी यानी कि न्यूनतम बेचन मूल्य, यानी कि किसानों से सरकार जब फसल होती थी तो उस समय मूल्य निर्धारित करती थी कि भाई जो सरसों है वो कम से कम इतने रेट पे तो बिकेगी ही, इससे कम रेट सरसों का सरकार नहीं लेगी। और अगर कोई इससे मतलब इससे कम पे खरीदता है तो आप सरकार को आके बेच सकते हो। यानी कि मंडियों की स्थापना की गई थी सरकार ने, सरकारी मंडी जिसमें फसल आके किसान बेचते थे। न्यूनतम बेचन मूल्य उस समय निर्धारित किया गया था, एमएसपी की शुरुआत की गई थी, एमएसपी की शुरुआत हुई, ठीक है, न्यूनतम बेचन मूल्य, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि भाई सिंचाई के जो तौर तरीके थे वो नए तौर तरीके सिंचाई के अपनाए गए। उस समय भारत का जो किसान था वो किस पर निर्भर रहता था? उस समय भारत का किसान सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहता था, जो कि ठीक बात नहीं थी, क्योंकि भारत ने पहले अकाल झेल चुका था, उसको पता था कि वर्षा निश्चित नहीं है, तो सिंचाई के किन्हीं और नए तरीकों को भी ढूंढना पड़ेगा। तो उस समय कई तरीके की प्रणाली विकसित की गई थी, जैसे कि ड्रिप प्रणाली है कि भाई ड्रिप के तरीके से आप खेती की जाए खेतों में, ठीक है। उसके बाद और फव्वारा विधि है, वो इस तरीके की जो विधियां हैं वो प्रारंभ की गई थी। तो ये हुआ, मतलब ये किया गया, यानी कि एग्जीक्यूट ये काम किया गया। यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के लिए साधन जुटाए गए हैं, अभी लड़ाई होना बाकी है, ठीक है। तो अब लड़ाई होती है तो लड़ाई के बाद क्या परिणाम निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो इसी में देख लेते हैं। तो भाई लड़ाई के बाद अगर परिणाम देखें तो लड़ाई के बाद बहुत अच्छे परिणाम निकले भारत के सामने। परिणाम देखिए, अगर परिणाम की बात करें तो भाई बहुत अच्छे परिणाम निकले कि हरित क्रांति एकदम सफल हुई। अब देखिए जो सफल होने का प्रतिशत रहा वो बहुत ज्यादा अलग अलग रहा, कि भाई पंजाब है, हरियाणा है, इन राज्यों में तो हरित क्रांति बहुत ज्यादा सफल हुई, जबकि अन्य जो राज्य हैं
बिहार है या और कर्नाटक वगैरह है, उनमें ये अच्छी नहीं रह पाई। तो भाई साहब बोल सकते हैं कि आज कुछ राज्यों को फायदा हुआ। कुछ राज्य कौन कौन से थे? कुछ राज्यों जैसे कि यूपी था हमारा, उसके बाद देख लेते हैं पंजाब था, हरियाणा को फायदा बाकी को फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण परिणाम निकले थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो भाई खाद्यान्न में बढ़ोतरी हुई, मतलब ये तो मुख्य परिणाम था। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए कि कुछ और परिणाम कि भाई जो मध्यम किसान थे उनका उदय हुआ। मध्यम किसान मतलब कुछ किसान धनी हो गए, उनका उदय हुआ। इसके बाद क्या हुआ? खाद्यान्न में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, और धनी किसानों को फायदा हुआ, गरीब किसानों व धनी किसानों के मध्य में खाई बढ़ गई। ये कुछ अच्छे परिणाम में निकले, कुछ बुरे परिणाम भी निकले थे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हरित क्रांति संपन्न। हरित क्रांति को देखें एक बार, MS स्वामीनाथन ने करवाई थी। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि किसानों को बीज बांटे गए थे, MSP की शुरुआत की गई थी, और अगर देखा जाए कि भाई सिंचाई विकसित की गई थी, सिंचाई के तरीके विकसित किए गए। ये इसके अंतर्गत में किया गया था। MSP की शुरुआत की गई। परिणाम कुछ राज्यों का फायदा हुआ और बाकी का नुकसान हो गया। ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत हुआ। अब देख लेते हैं हम लोग श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति जिसे वर्गीस कुरियन ने करवाया था। और श्वेत क्रांति क्या थी, किसने करवाई, क्यों करवाई, कब हुई, कैसे कैसे हुई, वो भी देखते हैं। तो भाई श्वेत क्रांति जो थे वो भारत के एक इंसान ने करवाई थी, वर्गीस कुरियन। और श्वेत क्रांति का जो प्रारंभ है वो गुजरात के आणंद नामक स्थान से हुआ था। आणंद की एक दुग्ध डेयरी है, वहां से हुआ था। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर बात की जाए कि भाई आनंद डेयरी सहकारी उद्योग से इसकी शुरुआत की गई थी, अमूल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो उसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया था। ठीक है, तो 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1970 में क्या हुआ था भाई? श्वेत क्रांति किसके लिए थी? दूध के लिए थी। किसने चालू की थी? वर्गीस कुरियन ने चालू की थी। किसने? वर्गीस कुरियन ने। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ भाई? 1970 में ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया। क्या चालू किया गया? ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया। ठीक है, और इसमें प्रारंभ में 25 लाख दूध वाले जो थे, यानी कि दूधिये जो थे 25 लाख, उन्हें जोड़ा गया। अब देखिए इसमें क्या किया जाता था भाई? दूध वालों से दूध लिया जाता था और उन्हें सही तरीके से, सही ढंग से अपने पास रखकर शहरों में पहुंचाया जाता था। मतलब पहले क्या होता था कि भाई दूध वाले खुद अपने साधनों से दूध को लेकर शहर में जाया करते थे। तो कभी कभार कोई दुर्घटना हो गई तो भाई दूध फैल गया, या अगर पहुंचने में थोड़ा देर हो गया तो दूध फट गया है, दूध थोड़ा खराब हो गया है, तो उन सब चीजों से किसानों को बचाने के लिए अमूल ने क्या किया कि दूधों को अपने पास मंगाने लगा। अब दूध जब उसके पास आ गए तो वो उन्हें पॉस्चराइज करने लगा, यानी कि उनकी ढंग से रखना, उनको फ्रीजरों में रखना जिससे वो खराब ना हो। वो काम किसान नहीं कर सकते थे, तो अमूल ने काम किया और फिर उसको शहरी क्षेत्रों में पहुंचाना, तो ये काम अमूल ने किया था। अमूल की फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। क्या अभी अमूल दूध, देखिए अमूल की फुल फॉर्म है आनंद। हिंदी में देख लेते हैं। ये आनंद भी बोलते हैं कुछ लोग, आनंद भी बोलते हैं, यानी आनंद और आनंद। ठीक है, सहकारी दुग्ध व विपणन केंद्र, दुग्ध व विपणन केंद्र। क्या नाम है भाई इनका नाम है आनंद सहकारी दुग्ध व विपणन केंद्र। अमूल का फुल फॉर्म है। ठीक है, कहीं पर आपको गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन केंद्र मिल जाएगा, क्योंकि गुजरात में कहाँ है, मतलब गुजरात में ही है आनंद। तो गुजरात सहकारी विपणन केंद्र ने ही शुरुआत की थी आनंद, मतलब आनंद सहकारी दुग्ध विपणन केंद्र किसने बचाया होगा? गुजरात सरकार ने। तो गुजरात का नाम तो आना जरूरी। ठीक है, मिल्कमैन बोलते हैं उनको, वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, खाद्य संकट,
इन सब चीजों को खत्म कर दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ठीक है। और इसके आगे हम लोग भारत के जो युद्ध हुए थे 1960, चीन के संग जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के संग जो युद्ध हुआ था, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आती है, उस काल में क्या हुआ था। उसके बाद पहली बार भारत की गठबंधनीय सरकार, गैर कांग्रेस सरकार, वो कैसे आई थी, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई वीडियो